हेलो बच्चों, तो आपका अपने यूट्यूब चैनल जी के फिक्स पर स्वागत है। तो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जीएस के क्वेश्चन। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन रहेगा, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। जो आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, ये जो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, सिंधु है या सदुत्र है या फिर सरस्वती या फिर आपकी गंगा। तो इन चार ऑप्शन में से आपको राइट ऑप्शन पर टिक करके बताना है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, सिंधु। तो आपका अगला क्वेश्चन है, उपनिषद काल के राजा अश्वपत शासक थे। उपनिषद काल के राजा अश्वपत शासक थे। तो इन चार ऑप्शन में से आपको राइट ऑप्शन पर टिक करके बताना है, काशी के थे या केकय के थे या फिर पांचाल के थे या विदेह के थे। इन चार ऑप्शन में से आपका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, केकय के। तो आपका अगला क्वेश्चन है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? अध्यात्मक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? ये जो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, बृहदारण्यक उपनिषद में या फिर छंदोग्य उपनिषद में या फिर कठोपनिषद में या फिर आपका केन उपनिषद में। तो इन चार ऑप्शन में से आपका राइट ऑप्शन पर टिक करके बताना है आपको। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। तो आपका अगला क्वेश्चन है, वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? जो वैदिक नदी है कुंभा, उसका स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? ये जो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, अफगानिस्तान में या चीनी तुर्कमेनिस्तान में या फिर आपका कश्मीर में या फिर आपके पंजाब में। चार ऑप्शन में से आपको राइट ऑप्शन पर टिक करके बताना है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान में। तो आपका अगला क्वेश्चन है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। जो कपिल मुनि द्वारा दार्शनिक प्रणाली है, तो ये जो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, पूर्व मीमांसा है या फिर सांख्य दर्शन है या फिर न्याय दर्शन है या आपका उत्तर मीमांसा। इन चार ऑप्शन में से आपको राइट ऑप्शन पर टिक करके बताना है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, सांख्य दर्शन। तो आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? जो भारत के किस स्थल से खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो ये जो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, तक्षशिला या फिर अतरंजी खेड़ा या फिर कौशाम्बी या फिर हस्तिनापुर। तो इन चार ऑप्शन में से आपको राइट ऑप्शन पर टिक करके बताना है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अतरंजी खेड़ा। तो आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ये जो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, यजुर्वेद या सामवेद या अथर्ववेद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इन चार ऑप्शन में से आपको राइट ऑप्शन पर टिक करके बताना है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? जिसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सामवेद। तो आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्रस्थान यात्री में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान यात्री में शामिल नहीं है? ये जो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, भागवत में या फिर भगवद गीता या फिर ब्रह्मसूत्र या फिर उपनिषद। इन चार ऑप्शन में से आपका राइट ऑप्शन पर टिक करके बताना है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, भागवत में। तो आपका अगला क्वेश्चन है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। जो कर्म है उसका सिद्धांत किससे संबंधित है? ये जो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, न्याय से है या मीमांसा से है या वेदांत में है या फिर आपका वैशेषिक से है। तो इन चार ऑप्शन में से आपको राइट ऑप्शन पर टिक करके बताना है। तो इसमें आपका कौन सा राइट ऑप्शन रहेगा? इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मीमांसा से। तो मीमांसा के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। मीमांसा दर्शन हिंदुओं के 6 दर्शनों में से एक है। इस शास्त्र को पूर्व मीमांसा और वेदांत और उत्तर मीमांसा भी कहा जाता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर करें, जिससे और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मैं जो भी वीडियो बनाऊँ हर नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे। वीडियो देखने के लिए बच्चों थैंक्स।